इफ एनीवन कॉल्स यू कि आप ओल्ड फैशन हो खाने में, लाइक आप खाने बनाने के तरीके में या खाने खाने में या वेज ऑफ बाइंग योर फूड बहुत ओल्ड फैशन वे में आप करते हो, सो टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जो चीज़ें हम अपनी पुरानी लाइफ में करते थे, यूज टू जिस चीज़ के हम थे, दैट इज़ रियली हार्ड टू बीट, बिकॉज वो चीज़ें हमें कभी भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दे रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो हमें वो पुरानी बातों में ही रहना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, वेस्टर्नाइजेशन आई है, तो उसके साथ साथ हमें डेवलपमेंट करना है। लेकिन जो चीज़ें हमें पहले हेल्प कर रही थी उसको हमने छोड़ना नहीं है। उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आज के लाइफस्टाइल में। हमें आजकल गैजेट्स मिल रहे हैं, मिक्सीज हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स हम किचन में यूज कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड, क्योंकि वो हमारे लिए टाइम सेविंग है। लेकिन उन सब चीजों का जो यूज हो रहा है वो किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत हमें साइड इफेक्ट देना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि हम उसका ओवर यूजेज कर रहे हैं। ऑल्दो आई एम नॉट सो ओल्ड, या मैं अभी यंग हूं कि मैं ये कहूँ कि मेरे जमाने में ऐसा होता था। मेरे जमाने वाली बात मतलब 90s के टाइमिंग की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो 90s से लेकर अब तक जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं उससे हमारे पास काफ़ी एडवांसमेंट के साथ हमारी काफ़ी डिसीजेज, ओबेसिटी वगैरह ट्रीट होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन साथ साथ उसकी इंक्रीज, उसका रेट जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों को पहले कोई पीसीओडी नहीं था या पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए किसी एक्सपर्ट को नहीं पूछना पड़ता था, आज उनको पूछना पड़ रहा है, बिकॉज उनको रूट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है जो हमें पहले हेल्प कर रहा था। सो पहली बात जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जो 90s में व्हाट माय ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू डू, कि उनके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ मॉर्टल एंड पेस्टल होता था, जिसमें मार्बल पेस्टल है, वुड का होता था, आयरन का होता था, फॉर मसाला कूटने के लिए कुछ और है, या अपने मेडिसिन बनाने के लिए कुछ और होता था, या पिकल्स बनाने के लिए कुछ और है। वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मॉर्टल एंड पेस्टल्स को जो है वो यूज करते थे। आजकल के ज़माने में हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास मिक्सचर ग्राइंडर्स, फूड प्रोसेसर्स बहुत अवेलेबल हैं, एंड वी यूज़ दैट, क्योंकि हमारे लिए टाइम सेविंग है। अगर हम खुद बैठने पीसने लग जाएंगे तो हमारा तो टाइम भी इतना नहीं है हमारे पास इतने लाइक टाइम भी नहीं है और इतनी पेशेंस भी नहीं है कि हम उसको पहले उसको बीट करें फिर हम खाएं। बट अगर आप मिक्सी ग्राइंडर वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको इतना ग्राइंडिंग फॉर्म में लें, इतना ज्यादा ब्लेंड मत कीजिए कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ही लॉस हो जाए। अगर आप कोई चटनी बना रहे हैं मिक्सचर ग्राइंडर में तो प्रेफरेबली उसको इतना ब्लेंडिंग फॉर्म में लीजिए, लाइक 1 to 2 आपने उसके राउंड्स दिए हैं, ताकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू प्रिजर्व हो जाए। जितना ज्यादा आप उसको ब्लेंडिंग कर लेते हो, जैसे मेहंदी लाइक टेक्सचर बन जाता है कई बार वो धनिया की चटनी का, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि आपने उसको ब्लेंड कर करके उसके सारे न्यूट्रिशन जो है वो लॉस कर दिए हैं। सो पहले के टाइमिंग पे जो मॉर्टल एंड पेस्टल जो यूज करते थे, डेफिनेटली उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा रहता था। लेकिन आजकल टाइम नहीं है, यू कैन मेक यूज ऑफ ग्राइंडर एंड मिक्सचर, लेकिन उसकी यूजेज जो है ऐसे रखिए ताकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो लॉस ना हो। सेकेंडली, वे ऑफ ईटिंग जो है हमारा टोटली चेंज हो गया है। पहले मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ कि आजकल के लाइफस्टाइल में जो पुरानी चीजों को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट थोड़ा सा लगता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन चीजों का हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। वो चीजें अगर आपकी लाइफ में रहेंगी तो डेफिनेटली दैट रियली गोना हेल्प यू फॉर योर हेल्थ, फॉर योर न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए। और बच्चों को भी आगे जो है वो नॉलेज मिलेगा कि पहले हम कैसे खाते थे। आजकल के बच्चों को सिर्फ टीवी के सामने बैठ के खाना या फिर आईपैड या मोबाइल के सामने बैठने खाने की ही आदत है। सो वे ऑफ ईटिंग पहले क्या रहता था कि पहले घर पे मोस्टली प्रसाद बनता था, ताकि पहले भोग लगेगा उसके बाद खाना खाया जाएगा। तो वो जो घर पे खाना किचन में बनता था वो पहले प्रसाद के रूप में जाता था मंदिर वाले रूम में, और वो जो है भोग फिर मिक्स किया जाता था। और देन एवरीबडी सिट ऑन द फ्लोर, लंगर की पंगत में वो बैठते थे, एंड दे यूज टू लाइक फिर उसको थाली जो है वो मोस्टली या तो पत्ते वाली होती थी या फिर दूसरी स्टील की थाली आनी स्टार्ट हो गई थी, वो यूज हो गया था। फिर पहले पानी के साथ आसपास उसकी प्रेयर की जाती थी कि फूड की, एंड देन दे स्टार्ट हैविंग द फूड। और घर के सारे फैमिली मेंबर बैठ के जो है वो खाना खाते थे, और अच्छे वाइब्स जो है वो आते थे धरती पे बैठ के, मतलब रूट्स के साथ अटैच करके अर्थ से जो वाइब्स आती थी वो आपके माइंड को रिलैक्स करती थी और डाइजेशन अच्छी होती थी। आजकल ये पॉसिबल नहीं है, ना तो हमारे पास टाइम है कि हम पहले जी सारे को बुलाएं फैमिली को कि चलो आके बैठो और देन वी स्टार्ट हैविंग इट। किसी के पास ज्यादा टाइम होता नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे टाइम की है, ना ही कोई प्रसाद के फॉर्म में कोई देता है, इतनी सारी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करता है। सो हम इसके अलावा हम फिर क्या कर सकते हैं कि हमारी जो फूड में जो है वाइब्स जो है वो अच्छी आ जाए। उसके लिए अगर आप डाइनिंग टेबल पे भी यूज कर रहे हो, वैसे तो प्रेफर होता है कि अगर आप घर पे आप
चटाई पे बैठ के खा सके तो दैट्स रियली वेरी गुड, जो मोस्टली कई घरों में होता भी है, हमारे घर पे भी चलता ही है, तो दैट्स रियली गुड, क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशंस आपके अंदर जाती हैं, डाइजेशन पावर अच्छी होती है। चौंकड़ी मार के बैठने से आपका स्टमक जो है वो ईजी टू डाइजेस्ट कर लेता है। और खाना खाने से पहले प्रेयर करना इट्स ऑल्सो अ रूल, जो हर स्कूल में भी सिखाया जाता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जब आप खाना खा रहे हैं तो उसका च्यूइंग पावर कैसे चल रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि वी च्यू द फूड वेरी 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 स्लोली, आराम से बैठ के खाते थे, और खाना फिनिश होता था, देन वी कीप अ प्लेट किचन में रख के आते थे। आजकल तो च्यूइंग का ध्यान भी नहीं है कि कब च्यू किया नहीं किया, प्लेट वहां पे पड़ी है तो पड़ी है, वहीं रख के फिर आप चले जाते हो। बस आपने अब इसमें ये इंकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में कि आप च्यू जो है वो जितना ज्यादा आप स्लोली कर सके, जितनी ज्यादा डाइजेशन पावर आपकी इंप्रूव हो सके, एंड व्हाइल यू आर हैविंग योर फूड यू हैव अ काम माइंड, आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स ना चल रहे हो, ताकि आपकी वाइब्रेशन जो है वो अच्छी जाएंगी। जितनी ज्यादा अच्छी वाइब्रेशन जाएंगी वो डेफिनेटली फूड आपके ऊपर असर करता है। आजकल तो आपके पास खाना बनाने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज हम कुक्स रखते हैं, मेड्स रखते हैं, और वो खाना बनाते हैं, उनकी वाइब्स जो हैं वो आपके खाने में जाती हैं, और उनकी वाइब्स की मतलब वो जो भी सोच रहे होंगे वो आपके माइंड में जाती हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है खाना बनाने का। सो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, बिफोर यू हैविंग योर मील, या जब एक मील जब वो खाना बना रहे हैं, जब वो कड़छी घुमा रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम पे आप किचन में खड़े होके या खाना खाने से पहले सिर्फ इतनी प्रेयर कर लो, इतनी वाइब्रेशंस ले आओ कि दैट यू फील लाइक कि वो वाइब्रेशन जो है वो अच्छी वाली आपके अंदर जाएं। अदरवाइज आप कहते हो कि खाना तो खाया है, लेकिन फिर भी यू फील एग्जाइटी, फिर भी यू फील डिप्रेस्ड, फिर भी यू डोंट फील हैप्पी, दैट बिकॉज वो वाइब्रेशन जो है वो फूड में वो अच्छी नहीं गई होती है। तो वो सिर्फ वाइब्रेशन को हमने अच्छा लेके आना है। ये चीजें आपको लग रहा होगा कि दिस इज वेरी मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू साइंटिफिक थिंग्स, बट ये जो साइकोलॉजी ऑफ फूड है दैट रियली 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 हेल्प, जो काफी स्टडीज ने भी प्रूव किया है कि अगर आपकी वाइब्स अच्छी हैं फूड में तो डेफिनेटली वो आपका फूड का डाइजेशन पावर जो है वो इंप्रूव करता है। अलॉन्ग विद दैट पहले क्या होता था कि हम मिल्क मैन आता था घर पे, और मिल्क मैन सुबह सुबह बेल बजाएगा, वी ओपन द डोर एंड गेट द मिल्क। लेकिन आजकल मिल्क ऑर्गेनिक नहीं आ रहा, मिल्क मैन पे भी हमें ट्रस्ट नहीं रहता है कि वो पानी मिक्स करके दे रहा है, या अनऑर्गेनिक मिल्क जो है वो हमारे पास आता है। तो हम मिल्क को कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, सब्सिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क का कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर तो आपको ऑर्गेनिकली अवेलेबल मिल्क है, जैसे पंजाब वाली साइड पे कई लोग मेरे पास आते हैं जिससे कि येस वी हैव ऑर्गेनिक मिल्क, उनकी जो काउस की फीड है वो भी ऑर्गेनिकली दी जा रही है, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट मिल्क। अदरवाइज हम आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क जो है वो घर पे हम बना सकते हैं। एंड यू जस्ट नीड टू नो द सोर्स ऑफ मिल्क, कि कहाँ से दूध आपका आ रहा है, वो काउस को कौन सी फीड दी जा रही है, कोई इंजेक्टेड मिल्क तो नहीं है, एंड वो चीज जो है वो अगर अडल्ट्रेट नहीं है तो आप मिल्क का जो है वो यूज कर सकते हैं। आजकल की लाइफ में हम मिल्क मैन से अगर नहीं ले रहे हैं तो पैकेट वाले जो मिल्क आप यूज करते हो वो भी अडल्ट्रेट होता है। तो बेटर है कि इन दैट केस आप मिल्क मैन पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो, उसके सोर्सेस को देख के आ सकते हो कि वो कहाँ से वो मिल्क ले रहा है। इतने एफर्ट्स जो है अपनी हेल्थ के लिए आप लगा सकते हो, क्योंकि हमें पैकेट मिल्क का भी कोई ट्रस्ट नहीं है कि वो किस फॉर्म के सोर्सेस को हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले होता था कि हम पिकल्स, पंजीरी, अचार जिसे हम कहते हैं, और पंजीरी और लड्डूज ये हमारी ग्रैंड मदर्स बनाती थी, इनफैक्ट कई मदर्स जो है वो बनाती थी। आजकल हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ना तो हमें पंजीरी की रेसिपी आती है, ना हमें पिकल्स बनाने की रेसिपी आती है, ना ही हमारे पास टाइम होता है। अगर किसी को बहुत कुकिंग का अच्छा आप रखते हैं, शौक रखते हैं, तो प्रेफरेबली ये रेसिपीज जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। घर पे आप वीकेंड स्पेस को बना सकते हैं। और इनफैक्ट आजकल के इन्वायरमेंट पे, जैसे नेट पे काफी मैंने देखा है कि कई लोग जो है इसका एक बिजनेस स्टार्ट हो गया हुआ है कि दे कैन मेक यूज ऑफ पिकल, घर का बनाया हुआ पिकल, घर की बनाई हुई पंजीरी, घर के बनाए हुए लड्डू, और ये सब चीजें जो है वो पोस्ट प्रेगनेंसी पे भी दी जा रही है। अगर वो ट्रस्टवर्दी पर्सन आपको लगता है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखेंगे कि कई लोग जो है वो बहुत शौक रखते हैं ये सब चीजें, दे हैव अ हॉबी कि वो कुकिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट सजेशन रहेगा कि हेल्प योर सोसाइटी बाय मेकिंग अ होममेड पंजीरीज एंड लड्डूज, और इन सब चीजों की आप सप्लाई भी कर सकते हो। बिकॉज अगर आजकल के इन्वायरमेंट में जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट अदर पीपल कैन हेल्प फॉर गिविंग देम अ होम फेड फूड रेदर देन गोइंग फॉर ग्रैनुला बार्स, रेदर देन गोइंग फॉर वो आजकल जो पैकेट्स में इंस्टेंट कुकिंग के फॉर्म में आता है। और रेदर देन गोइंग फॉर दैट, आप अपनी फैमिली को, अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल को हेल्प कर सकते हैं वो चीजों को प्रोवाइड करने के लिए, और वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा अगर किसी ने इस चीज का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। तो वन ऑफ द ट्रिक फॉर यू। एंड अदर थिंग इज
पहले क्या होता था हमारे लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले बहुत अच्छी चलती थी, क्योंकि हम लोग 12 बजे तक कई लोग नहीं खाते थे, और फिर 12 बजे खाते थे, 7 बजे तक खाने के बाद 12 to 7 के स्लॉट में खाते थे, और देन दे गो टू बेड एंड दैट हेल्प देम टू रिपेयर देयर बॉडी। आजकल हम स्पेसिफिकली करते हैं कि हम बताते हैं डाइट प्लान में कि जी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, तो वो आपको हेल्प करेगा। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक की डिफरेंट होती है। पहले ज़माने में बॉडी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि वो हल चला रहे हैं जी, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो अगर खाली पेट करके भी आएंगे तो उनकी एब्स की फॉर्मेशन हो जाती थी, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी। आजकल के ज़माने में स्पेसिफिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग तब दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी रिपेयर कर सके। सो इस चीज़ को अगर आप पुराने ज़माने से और अब के ज़माने में आप कंपेयर करेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है जो अपनी बॉडी को रिपेयर करना चाहते हैं। वी कांट मेक इट एज अ लाइफस्टाइल, हम नहीं बना पाते क्योंकि हम सिर्फ इसको 2 से 3 दिन तक कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी रिपेयर हो जाए। वी कांट गो फॉर अ लॉन्ग रन, जो पहले ज़माने में करते थे कि वो 12 बजे तक नहीं खाया, फिर 12 से 7 के बीच में अच्छी मील्स खाई और 7 बजे के बाद वो सो जाए। और आजकल के ज़माने में हम तो 11-12 बजे तक भी नहीं सोते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ अ लाइफस्टाइल इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो for such type of routine of going for intermittent fasting for long run। आप इसको intermittent fasting को 3 से 4 दिन तक जरूर कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिपेयर हो सके। पहले जमाने में कोई ईटिंग आउट वाला ट्रेंड नहीं होता था, क्योंकि हम लोग घर पे ही खाना इज द फैमिली को बुला के खा लिया या किसी का गेस्ट को हमने इनवाइट कर लिया तो वो हमारे लिए एक आउटिंग हो जाती थी। लेकिन आजकल आउटिंग का मतलब ही क्या होता है कि फूड गैदरिंग करना, किसी ना किसी न्यू रेस्टोरेंट्स को, न्यू प्लेसेस को ट्राई करना। तो हम फूड जो है वो अटैच हो गया है, आउटिंग अटैच हो गई है गेट टुगेदर के साथ। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में अगर हमने कोई चेंज लेके आना है, कोई अच्छे वे में लेके आना है, तो एवरी टाइम गैदरिंग्स जो है वो फूड गैदरिंग ना रख के कोई आउटिंग गैदरिंग इन अ फॉर्म ऑफ लाइक कि कोई गेम्स की गैदरिंग हो रही है, फूड को उसका मेन टारगेट मत रखे कि एवरी टाइम कि कहीं कोई गैदरिंग करना है या फ्रेंड्स के साथ मीटिंग करनी है या कुछ भी है, तो वो फूड एज अ मेन अगर हम ना रखें तो दैट्स बेटर। बिकॉज एवरी टाइम फूड को अगर हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं फॉर गैदरिंग के टाइमिंग पे, वो इंटेलिजेंस ज्यादा होने की वजह से ओबेसिटी का कॉज जो वो आजकल बन रहा है। पहले क्या होता था कि हम मंडी टाइमिंग होता था कि आज बुध मंडी है, आज शुक्र मंडी है, इस तरह से वो मंडी वाले टाइमिंग पे हम जाते थे और वहाँ पे हम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स लेके आते होते थे। लेकिन आजकल वो मंडी वाला सीन नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ ऑनलाइन क्लिक करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, वो पिक्चर्स देख के ही हमने वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ऑर्डर किया, घर पे आई, फ्रिज में रखा, फ्रिज से खोल के खा लिया। हमें उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज वो हम देखते हैं कि वो इम्पोर्टेड फूड है, वो मोस्टली पैक्ड किया गया होता है। हम डबल पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है वो मंडी जाके या वेजिटेबल मार्केट में जाके कुछ खरीदने का। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम ऑन वीकेंड्स पे अगर हम निकाल लें फॉर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड दैट विल आल्सो हेल्प टू द फार्मर्स आल्सो जो डायरेक्टली वहां से लेके आते हैं, वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप लेके आ सकते हो। आजकल तो मैंगो का सीजन है, मैंगो टाइमिंग पे हमारी जो जब हमें वेकेशन होती थी जून जुलाई के टाइमिंग पे, तो हम छुट्टियों के टाइमिंग पे जो मिड नून का टाइमिंग होता था तो उस टाइम पे मैंगोज को वो डिप कर देते थे पानी के अंदर, उसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती थी और फिर हम खाते थे। आजकल तो मैंगो की तासीर आप ठंडी नहीं करते हो, फिर आप कहते हो कि मैंगो से मुझे पिंपल हो गया, मुझे एक्ने हो गया। दैट्स बिकॉज आपने उसका खाने का तरीका ही नहीं देखा है। यू जस्ट हैव टू सोक इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ताकि वो उसका तासीर जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। आपने मैंगो का टाइमिंग बना लिया एज अ स्वीट, मतलब फ्रूट को आपने खाना खाने के बाद बना लिया, लेकिन बेस्ट टाइम था उसका मिड नून टाइमिंग, वो मिड नून के स्नैकिंग के लिए यूज किया जाता था और वो ही हमने इनकॉर्पोरेट करना है। एंड ऑल्सो पहले के, और यहाँ पर भी एक पॉइंट डिस्कस हो जाएगा कि पहले हमें कोई डाइटिशियंस की जरूरत नहीं होती थी कि हम स्पेसिफिकली कोई वेट लॉस के लिए या एब्स फॉर्मेशन के लिए या पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए किसी की गाइडेंस लें, बिकॉज नॉर्मल घर का खाना, नॉर्मल ग्रैंड मदर्स की टेक्निक्स को यूज करके ही हमें पता चल जाता था और हमारा वेट अपने आप ही लॉस हो जाता था, अपने आप ही एब्स फॉर्मेशन भी ईजिली हो जाती थी क्योंकि हम मसल ट्रेनिंग अपने आप वो घर के काम से करते थे। लेकिन आजकल वो हमारे पास नहीं है बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो गया है। वी कीप ऑन सिटिंग फॉर लॉन्ग 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 आवर्स। हमने सिर्फ यही चेंज करना है आजकल के जमाने में कि हम सिर्फ अपने आप को एक्टिव बनाएं। अगर आप 1 घंटा जिम लगा के आ रहे हो एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा, मैं तो इतना वर्कआउट करती हूँ या मैंने डाइट को कंट्रोल किया हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस यू आर फिजिकली एक्टिव फॉर होल डे। अगर आपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो यू नीड टू मूव आफ्टर एवरी मील ताकि इंसुलिन लेवल आपका
स्पाइक ना हो। अलॉन्ग विद दैट यू नीड अ गुड मूवमेंट, आपका स्लीप प्रॉपर हो और आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो। पहले ज़माने में स्ट्रेस नहीं था बिकॉज हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, हम इग्नोर करते थे, कोई भी हमें कुछ कह देता था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। और ये आपका फैमिली ने किसी ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स ने कह दिया, तो वो हमारे दिल पे नहीं लगती थी। लेकिन आजकल हमारे लिए ये दिल पे लगने वाली बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज हम हर चीज़ का स्टेटस समझते हैं कि ये बैग कैरी करना तो वो कौन से ब्रांड का होना चाहिए या कहाँ से आपने कोई चीज़ ली है, उस चीज़ का भी आप स्टेटस के फॉर्म में आप स्ट्रेस ले लेते हो। तो वो चीज़ों का अगर आप स्ट्रेस बिल्कुल निकाल देंगे, माइंड को रिलैक्स रखेंगे, तो डेफिनेटली दैट रियली गोना हेल्प यू टू improve your health. So if someone calls you as a old fashioned in having your food with hand also, so don't take it on heart, but rather take it as a compliment because वो आपकी health के लिए बहुत ही अच्छा है. So thank you so much for watching and keep sharing. Bye bye.